हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि रियल नंबर्स हमने पढ़ा था। रियल नंबर्स पढ़ने के बाद भाई देखो क्या हो जाता है चीजें भूल जाती हैं। रियल नंबर्स हमने पढ़ा था। रियल नंबर्स में हमने पढ़ा कि कैसे टर्मिनेटिंग में जाता है, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग में जाता है, कैसे डिसाइड करें विदाउट एक्चुअल डिवीजन। फिर एलसीएम एचसीएफ का यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा पढ़ा हम लोगों ने। फिर एलसीएम निकालना पड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वी स्टडीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, देन वी डिस्कस्ड द एक्सरसाइजेस। अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, अगला जो चैप्टर है वो पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर, और ये थोड़ा ग्राफ को भी इन्वॉल्व करता है, तो फीलिंग भी आती है कि हाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक, देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर चीजों का प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर जाएं तो चीजें आपके लिए आसान है। जैसे हम ये कहें कि आप बैठिए, साइकिल पर बैठिए, पैर उठाइए, दोनों पैर पैडल पर रखिए और सब लोग आंख बंद करके इमेजिन करो और पैडल मारिए, साइकिल चल रही है। आप कहेंगे हाँ चल रही है। क्या आपको साइकिल चलाना आ जाएगा? ऐसे नहीं आएगा। तो देखिए बच्चों, होता ये है कि जब आप एक्चुअली साइकिल चलाने लगते हैं तो देन यू सी द थिंग्स एक्चुअली हैपनिंग, कि जब आप साइकिल को धक्का दे रहे हैं, फिर पैडल मार रहे हैं, तो साइकिल चल रही है, फिर इतना मोड़ रहे हैं तो मोड़ रही है, इतना मोड़ रहे हैं तो मोड़ रही है। तो फिजिकली एक्चुअली यू आर ऑब्जर्विंग द थिंग्स हैपनिंग। इसीलिए जब आप एक बार साइकिल चलाना सीख जाए, बहुत जल्दी सीखता है बंदा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। एज ही स्टार्ट्स रियलाइजिंग he gains the control and starts riding the bike। ठीक, तो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग, रिलेट करना, फील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस कॉन्सेप्ट को आप अंदर से फील कर ले जाएंगे वो कॉन्सेप्ट आपको, तो आप जानते होंगे कि अंदर से फीलिंग की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो जितना आप अंदर से फीलिंग स्ट्रांग आएगी ना, उतना ही टॉपिक भी स्ट्रांग होता है हम लोगों का। तो क्या होता है बच्चों कि देखिए, ये आपका पॉलिनोमियल से चैप्टर नहीं, इसमें क्या है कि थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। ग्राफ एक ऐसी चीज है मैथमेटिक्स में, बाकी सब तो होता रहता है, अच्छा ये कर दिया, वो हो गया, वो कर दिया, वो हो गया, ये कर दिया, वो हो गया, यही चलता है मैथमेटिक्स में। लेकिन समझने के लिए, फील करने के लिए एक्चुअली ग्राफ जो होता है ना, वो हमें काफी अच्छी फीलिंग देता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है, इसलिए चीज ऐसी हो जाती है। चलिए हम आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल जो है ये आगे चल के आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप क्लास 11th 12th में जाएंगे तो ये पॉलिनोमियल्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनेगा। पॉलिनोमियल्स को हम ये कहते हैं कि ये दो वर्ड से मिलकर बना। पहले तो इसको समझिए, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ योर मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल। तो हम कहेंगे पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। पॉलिनोमियल जो है ये दो वर्ड से बना है। एक वर्ड है पॉली और एक होता है नोमियल। अब देखिए, एक वर्ड ये जो पॉली है इसका मतलब होता है मेनी। मेनी मतलब बहुत सारे टर्म्स, और नोमियल मतलब इन दिस केस हम ये कह सकते हैं, इन दिस केस इसका मतलब है टर्म्स। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म्स हो, ये आपका पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो पॉलिनोमियल इज अ एक्सप्रेशन कंटेनिंग मेनी टर्म्स। क्लियर? बहुत सारे टर्म्स होंगे। अब इसमें टर्म्स कौन कौन से होते हैं ये समझते हैं। तो ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, जो नोट करना होगा वो हम बता देंगे। पॉलिनोमियल में मैथमेटिक्स में वैसे भी कुछ नोट करने की जरूरत नहीं होती है। पॉलिनोमियल जो होता है ये एक एक्सप्रेशन होता है, बस यही समझिएगा। पहले पॉलिनोमियल समझ लेते हैं होता क्या है। एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं। वो टर्म्स having many terms, these terms, ये जो टर्म्स होते हैं आपके, may be constant numbers, ऐसे नंबर्स 1 2 4 इस टाइप के नंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स और पावर ऑफ वेरिएबल्स। जैसे x हुआ, x स्क्वायर हुआ, x हुआ, y हुआ, y स्क्वायर हुआ। अभी आप केवल एक ही वेरिएबल का समझिए। तो ये केवल आपका टाइप ऑफ वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आपके पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होगा, उसकी कुछ पावर्स होंगी और कुछ कांस्टेंट टर्म्स होंगे, ठीक, कुछ कांस्टेंट टर्म्स होंगे, और इन सब को हम कंबाइन करते हैं विद मैथमेटिकल क्या ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तो आप लोग जानते ही होंगे, कौन कौन से होते हैं? प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। ये चार आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा कि जो पॉलिनोमियल होता है इट इज द एक्सप्रेशन कंटेनिंग मेनी टर्म्स, और ये जो टर्म्स होते हैं ये कांस्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं और वेरिएबल्स की पावर्स हो सकते हैं। इन सब टर्म्स को हम प्लस माइनस डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, ये जो चार आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जब इनसे हम ज्वाइन करते हैं तो एक पॉलिनोमियल बन जाता है। कंडीशन ये होती है कि जो एक्सपोनेंट्स है वो फ्रैक्शनल नहीं लेंगे, मतलब रूट एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये सब नहीं लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, ठीक। जीरो ले सकते हैं आप, क्योंकि जीरो लेने पे 1 हो जाता है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो हम ये कहेंगे कि आप पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए या होल नंबर्स ले लीजिए या नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि एक टर्म हमें, एक नंबर हमको जा रहे हैं हमको 4 मिला, हमको x मिला, फिर x स्क्वायर मिला, फिर x क्यूब मिला, फिर 3 मिला। तो कहेंगे कि इसको ज्वाइन करके हमें एक पॉलिनोमियल लिखने का मन कर गया, तो बहुत तरीके हैं, 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3, ये भी आपका पॉलिनोमियल हो सकता है। या आप कह सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स क्यूब प्लस 3। बेसिकली ये टर्म्स हैं, इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल बन गया, ये भी एक पॉलिनोमियल बन गया। और इसी तरीके से आप 4 इंटू 3 12 कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इंटू 3 कर दीजिए 12। तो बेसिकली इनको आप जितने तरीके से, ये टर्म्स हैं, दीज आर इंडिविजुअल टर्म्स, ठीक, इनको हम जितने तरीके से बीच में प्लस माइनस पुट करके बनाते जा रहे हैं, एक नया पॉलिनोमियल बनता जा रहा है। तो ये होता है हमारे पॉलिनोमियलों की बनावट, कैसे हमारे पॉलिनोमियल्स बनते हैं। तो हमने क्या सीखा कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग नंबर ऑफ टर्म्स मतलब मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्विंग कांस्टेंट नंबर्स, वेरिएबल्स एंड powers of variables joined together by 4 mathematical operators called plus, minus, multiplication and division। यही होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए तो हम लिखवा देंगे उसमें, बट वो डेफिनेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमसे कोई नहीं पूछने वाला कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताओ, नहीं बताएगा कोई। आपसे क्या पूछेगा, जनरल पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता क्या है, पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो ये सब हमें सीखना होता है। अब देखिए हमारे पास इन जनरल हम किसी भी पॉलिनोमियल को px, ये जो होता है आपका वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल होता है, px qx rx इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, जिसमें कि py हो सकता है, pu हो सकता है, py हो जाएगा, qu हो जाएगा। तो ये सब आपके पॉलिनोमियल्स के रिप्रेजेंटेशंस हैं, जिसमें कि x आपका वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल है, आपका पॉलिनोमियल इसी वेरिएबल में है, यहां y वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल है, यहां u वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल है। ये आपके पॉलिनोमियल्स का रिप्रेजेंटेशन है। ये बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये एक एक्सप्रेशन होता है, इसको हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हमने लिख दिया px, यही हमारा पॉलिनोमियल px हो गया। कौन सा, किसी भी एक को उठा लीजिए, पहले वाले को ही ले लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। हमने थोड़ा रीअरेंज कर दिया है। इन जनरल हाईएस्ट से लोवेस्ट में लिखना हमें अच्छा लगता है, और आपको भी अच्छा लगना चाहिए। कुछ दिन बाद नहीं अच्छा लगता है तो कुछ दिन बाद अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि हमेशा यही दिखेगा। होता क्या है बच्चों, इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम लिखते हैं, इसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए होती है वो है, पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए होती है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम ये कहते हैं कि इट इज द
हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिनोमियल। हम ये कहते हैं कि आपका जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है इस पॉलिनोमियल में, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखें तो इसमें एक एक्स है जिसकी पावर 3 है, एक एक्स है जिसकी पावर 2 है, एक एक्स है जिसकी पावर 1 है और एक एक्स है जिसकी पावर 0 है। कैसे? ये 0 वाला हम px को क्या लिख सकते हैं? हम px को लिख सकते हैं x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इस टर्म की पावर 3, इस टर्म की पावर 2, इस टर्म की पावर 1 और इस टर्म की पावर 0। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है? हम कहेंगे ये 3 है। तो ये हम कहेंगे कि दिस px हैज डिग्री 3। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ढूंढ लेनी है। जैसे px इज इक्वल टू 4x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2। हाई इसकी डिग्री, जल्दी से ये मत बोल देना 4। क्यों? क्योंकि हमने यहां उल्टा भी लिखा हुआ है। इसकी पावर 4, इसकी पावर 5, इसकी पावर 2, इसकी पावर 0, हाईएस्ट 5। तो डिग्री क्या होगा? 5। एक और क्वेश्चन करते हैं। px इज इक्वल टू x टू द पावर से 19 प्लस x टू द पावर 0 प्लस x टू द पावर 12। डिग्री 19, ये हाईएस्ट पावर है, ये 0 है, ये 12 है। करना क्या है? हमको सिर्फ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चूज करनी है, उसी को हम डिग्री बोल देंगे। ठीक, ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप ये पढ़ेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो ये डिसाइड करती है कि उसके कितने जीरोज मिलेंगे। जीरोज मतलब कितने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, सॉल्यूशंस नहीं, रूट्स कहते हैं उसको हम। कितने रूट्स उस पॉलिनोमियल के मिल सकते हैं। ये कहा जाता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ रूट्स उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। उसकी डिग्री से ज्यादा, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं, वो उसकी डिग्री से ज्यादा कभी नहीं होते, उससे या उसके बराबर या उससे कम ही होंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक और चीज ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपको पॉलिनोमियल ऐसा दिया गया कि 2 टू द पावर 8 एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4 टू द पावर 4x। सपोज करिए आपको पॉलिनोमियल दिया गया, अब पूछा गया इसकी डिग्री। तो डिग्री देखने का मतलब नहीं कि पावर ढूंढने लगो, जैसे पावर देखी नहीं कि गप से आंसर 8। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको वेरिएबल की ही पावर ढूंढनी है। यहां 2 की भले पावर हमें 8 दिख रही है, ये नहीं लेना है, कभी भी 2 की पावर नहीं। मेरे कांस्टेंट नंबर है ना, इसको क्या लिख देंगे? 2 टू द पावर 8 जो भी है, जो भी आएगा, 242 आता है, 260 जो भी आता है, ये नंबर आपका वेरिएबल नहीं है। हमें किसकी पावर ढूंढनी है? वेरिएबल्स की पावर ढूंढनी है। तो इस वेरिएबल की पावर 2, इस वेरिएबल की पावर 3, इस वेरिएबल की पावर 1, तो हाईएस्ट क्या हुआ? 3। दिस इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, नॉट द नंबर कंटेनिंग द हाईएस्ट नंबर। जिसका कोएफिशिएंट हाईएस्ट है वो हमारा नंबर डिग्री नहीं डिसाइड करता है वेरिएबल की पावर। अच्छा, कुछ टर्म्स हैं उनको भी समझ लीजिए। हम ये कहते हैं कि अगर आपने कोई पॉलिनोमियल लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जो ये टर्म होता है जिसमें x की पावर 0 रखते हैं, मतलब कुछ x नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक, और जो हाईएस्ट टर्म होता है, हाईएस्ट डिग्री वाला, जो पॉलिनोमियल की डिग्री है, उस पावर वाले x के साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट।
बहुत सारी जगह आपको इसका नाम एब्सोल्यूट टर्म भी सुनने को मिलेगा, लेकिन हम कांस्टेंट ही यूज करते हैं मोस्टली। जो एनसीईआरटी यूज करता है वही हमारे लिए बुद्धिमान है, जो एनसीईआरटी नहीं यूज करता है हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, बट ये शुड बी नोइंग एब्सोल्यूट मतलब जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। टोमेटो टोमेटो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीडिंग कोएफिशिएंट हमेशा हाईएस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल होगा, हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होगा उसके कोएफिशिएंट, अच्छा हाँ, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो एक वेरिएबल है आपका, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाइड होता है, कांस्टेंट नंबर, उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ए। इसमें एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? बी। इसमें एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? इसमें क्या एक्स है ही नहीं। कांस्टेंट टर्म क्या है? सी। कांस्टेंट टर्म सी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट ए। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 to the power 8, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 3, एक्स का कोएफिशिएंट 4। ठीक, आई होप ये सब पढ़ी हुई चीजें हैं आपके। तो ये हुआ आपका पॉलिनोमियल्स कैसे बनते हैं, उसमें डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल्स का। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम बोर्ड को क्लियर करके कुछ बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हमने बोर्ड पर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन भी लिख दी है, जिन लोगों को नोट करना हो नोट कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। वी से दैट पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स। वेरिएबल्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, एंड दैट इन्वॉल्व्स ओनली ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स। मतलब वेरिएबल्स का डिवीजन नहीं होगा, वेरिएबल्स का डिवीजन नहीं होगा। कोएफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, रियल कोएफिशिएंट्स की बात कर रहा है, रियल कोएफिशिएंट्स होंगे तो ये आपका पॉलिनोमियल में आएगा। ठीक, तो बच्चों देखिए, हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1 up till a0, ये आपका एक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n। ठीक है, थोड़ा लाइन टेढ़ी होगी, तो ये आपका आ गया। ये हम कहते हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल, जनरल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n। ठीक है, ये अभी आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मोनोमियल किसको कहते हैं। आप लोगों ने 9th में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा होगा। मोनोमियल इज पॉलिनोमियल ही होता है ऑफ डिग्री 1। जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशंस का सबसे सिंपल फॉर्म होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है 2x प्लस 4, 3x माइनस 2, कुछ भी लिख दो बच्चों, 4x प्लस 5, ये सब आपके मोनोमियल्स हैं। उसके बाद आते हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर ऑफ, सीधा लिख देते हैं, डिग्री 2। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत परेशान भी करेगा इस साल आपको क्वाड्रेटिक पढ़ना है। और देखिए 11th 12th में क्वाड्रेटिक का जो जेई के लिए जो बच्चे जाएंगे, जेई के लिए, उसके लिए क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10th में आपको पढ़ाया कुछ नहीं जाता है, केवल एक क्वाड्रेटिक को सिंपली सॉल्व करना सिखा दिया जाता है, सीधाचार्य फॉर्मूला पढ़ा दिया जाता है, लेकिन इसका ग्राफिकल एनालिसिस, लोकेशन ऑफ रूट्स एटसेट्रा आपको सब पढ़ना है। तो अगर आप लोग इसी साल उसको पढ़ लेंगे तो अगले साल आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जैसे ही आप 11th में जाएंगे आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इवन दो कि सिलेबस में नहीं है, ये 11th के सिलेबस में नहीं है आपका पॉइंट। तो हम ये कहेंगे कि एनी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, 5x स्क्वायर प्लस 2, हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री 2,
हाईएस्ट पावर 2 दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। जितने पॉलिनोमियल्स जिसकी की डिग्री 2 होती है वो सारे के सारे आपके क्वाड्रेटिक बोले जाते हैं, ठीक। और एक आता है आपका क्यूबिक। देखिए बोलने के तो इसके आगे भी हम बोल सकते हैं, सबके एक एक नाम लिख दीजिए, जैसे पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 3, फॉर एग्जाम्पल ax क्यूब प्लस bx प्लस c, ठीक, या bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d लिख दीजिए, जनरल फॉर्म द पॉलिनोमियल। 3x क्यूब भी आपका पॉलिनोमियल है, प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस c या 0, ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। ध्यान रखिएगा जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं ऑफ डिग्री n, जब डिग्री फिक्स हो जाती है, जब डिग्री फिक्स हो जाती है तो जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट होता है वो 0 नहीं हो सकता। हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट वो 0 नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हमने बोला लीनियर तो इसमें a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया अगर a 0 हो गया तो ये गायब हो गया तो ये मोनोमियल कहां बना? ये तो कांस्टेंट नंबर हो गया ना। उसी तरीके से अगर आपका इसमें a 0 हो गया तो ये क्या बना? ये लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं। मींस डिग्री हम उसी को बोलेंगे, डिग्री जो नॉन जीरो कोएफिशिएंट हो, जिसका जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो उसका पावर ही होना चाहिए डिग्री। ऐसा नहीं है कि भाई वैसे तो आप कुछ भी, जैसे हमारे सामने ये लिखा हुआ है, हम लिखेंगे प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 100, तो अब ये बता कि 100 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया? नहीं, ये अभी भी लीनियर ही है। क्यों? क्योंकि ये तो है या ना हो क्या फर्क पड़ता है, ये तो 0 है आपका। तो डिग्री हम उसी टर्म की लेंगे जो जिसका की कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो, वो गायब ना हो जाए एक्सप्रेशन में। डिग्री दे दिया उसके बाद गायब। बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं इंडिया में जो डिग्री दे देते हैं उसके बाद गायब। फिर जाइए आप नौकरी के लिए, किस कॉलेज से करे हो? इस कॉलेज से। कॉलेज कहाँ है? गायब। ठीक, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में, बट वी आर नॉट बॉदर, हम सब लोग इंटेलिजेंट है तो इन सब कॉलेजेस के बारे में हम लोगों को नहीं सोचना है। ठीक है, गिव मी सम टाइम सो दैट आई कैन क्लियर अप द बोर्ड एंड प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो अब हमको जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, और मोनोमियल, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। हाँ, क्यूबिक हमने एंड में लिखवाया था। उसके बाद आप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, पेंटानोमियल भी बोल सकते हैं, हेक्सानोमियल भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए बेसिकली तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है, तीन ही इंपॉर्टेंट है, मोनोमियल, बाइनोमियल और क्यूबिक, जिसको कि अलग से नाम दिया गया है। जैसे मोनोमियल इज लीनियर, बाइनोमियल इज क्वाड्रेटिक एंड ट्राइनोमियल इज क्यूबिक। तो तीन का हम स्पेशली नाम लेते हैं, बाकी हमें कोई जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। और टिल जेई सिलेबस, जेई के सिलेबस तक आप लोगों के सिलेबस में केवल मैक्सिमम क्वाड्रेटिक क्यूबिक तक पूछा जाता है। इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का ही तरीका, देयर इज फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, सबके लिए फॉर्मूले हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल क्वाड्रेटिक तक ही फॉर्मूले से सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर सॉल्विंग है तो आपको हिट एंड ट्रायल से ही करनी होती है, जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज करिए हमको दिया गया एक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। या फिर पहले लीनियर से स्टार्ट करते हैं, हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया 3x प्लस 1। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, तो x की जगह हमने क्या पुट किया? 1। मींस ये देखिए, ये वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज डालते जाइए, अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक। जैसे देखिए बेसिकली ये पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, ये फंक्शंस होते हैं जो कि एक मशीन की तरह काम करते हैं। मशीन की तरह मतलब ये पॉलिनोमियल क्या है? ये एक मशीन है जिसमें एक इनपुट होगा और आउटपुट होगा। इस मशीन में इनपुट है कि हम इसमें x की वैल्यूज हम पुट करेंगे रियल नंबर, जैसे हमने x की जगह 1 पुट किया तो ये मशीन अपना इगड़िम बिगड़िम जादू वादू करेगी, काम करेगी, और क्या करेगी? जो भी x आएगा उसको x की जगह पुट करेगी, 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करके रिजल्ट 4 दे देगी, ठीक। आपने x की जगह 2 पुट किया तो इसमें 2 गया तो ये 6 हुआ, 6 प्लस 1 7 हुआ तो ये आ गया 7।
मतलब इस मशीन को आपको हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इस मशीन को इनपुट से कोई मतलब नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। यहां से आप पुट करते जाइए अलग अलग, आपने 3 पुट किया, 3 9 + 1 10 आ गया। तो इस मशीन का काम है, जैसे फैक्ट्री में मशीन्स होती है ना, एक मशीन है जिसके अंदर चिप्स बनाने की मान लीजिए मशीन है, तो इधर से आपने 1 आलू डालो तो 1 आलू का चिप्स मिलेगा, 2 आलू डालो तो 2 आलू का चिप्स मिलेगा, 10 डालो तो 10 का चिप्स मिलेगा। तो कितने आप क्वांटिटी में डालें उसी हिसाब से आलू के चिप्स बना देगी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि अब चिप्स बनाने मशीन में ठीक है भाई, मान लीजिए हमने गाजर डाला, गाजर के चिप्स बना देगी, केले डाले, केले के चिप्स बना देगी, बैगन डाला, बैगन के चिप्स बना देगी। वह मशीन है, उसके अंदर चॉपर होगा, वो काटेगा, तलने वाली चीज होगी वो तलेगी, और बाहर आपको रेडीमेड चिप्स। तो ये थोड़ी ना इसका मतलब बच्चों कि जैसे हम लोहा डाल देंगे तो लोहे का चिप्स बनने लगेगा। मतलब कोई ये कह दे कि अच्छा ये बताओ इसमें हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर पुट कर रहे हैं तो क्या ये मशीन करेगा? भैया ये इसके औकात से बाहर है। कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दें या कुछ ऐसा डाल दें जो इरेशनल नंबर डाल दें, बताओ ये मशीन क्या है? ऐसी चीजें डाल दो जिसकी वैल्यू ही ना पता हो या मैथमेटिक्स में ही ना हो। तो इसीलिए आगे चल के आप इसकी डोमेन रेंज पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या मिलता है, ये सब कंस्ट्रेंड होता है। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि हम जो इनपुट डालेंगे तो ये पॉलिनोमियल का एक फिक्स्ड काम होता है, वो काम ये करता है और आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है, जैसे मशीन का काम है, ठीक, चाबी का काम है, आपने गाड़ी में चाबी चालू की तो उसका काम है कि इग्निशन ऑन कर देगी। फिर किक का काम है गाड़ी को स्टार्ट कर देगा, आजकल तो सेल्फ आ गया है। ठीक, तो ये होता है आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब आपने जब x की जगह 1 पुट किया तो एक वैल्यू मिलेगी, x की जगह 2 पुट किया तो एक वैल्यू मिलेगी, x की जगह 3 पुट किया तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ 1, मींस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट वेरिएबल इक्वल टू 1। और ये इसमें हम क्या करते हैं कि जहां जहां वेरिएबल है वहां पर उस वेरिएबल की जगह वो पुट कर देते हैं। तो ये कितना आ गया 4। आपने x की जगह 2 पुट किया, क्या मिलेगा? फ्रॉम पॉलिनोमियल किस पे वैल्यू निकाल रहे हैं? पॉलिनोमियल की 2 पे। तो ये क्या देगा 3 × 2 + 1 विच इज इक्वल टू 6 + 1 7। तो x इज इक्वल टू 3 पे निकालेंगे, 3 × 3 क्या करेगा? ये x की जगह 3 पुट करेगा, इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 ऐड करेगा और 10 आपको दे देगा। तो यही आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको एक क्वाड्रेटिक दे दी गई, आप दूसरा हम पॉलिनोमियल मानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y इज इक्वल टू से 3y² + 2y + 1 या -2y लिख लेते हैं। ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू इधर लिखते हैं, y इज इक्वल टू 0 पे तो हम कहेंगे q ऑफ 0 निकालो। q ऑफ 0 का मतलब y की जगह 0 पुट कर दो, तो 0 -0 + 1 कितना आ गया 1। y की जगह 1 पुट करो, आपने 1 पुट कर दिया, q ऑफ 1 तो यह कितना आ गया 3 × 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 1। ठीक, तो ये कितना आ गया आपका 3 -2 1 + 1 2। y इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो ये आपका आ गया q टाइम्स q ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 × 4 -2 × 2 + 1। कर क्या रहे हैं हम लोग? हम इस वेरिएबल की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। जो भी आ रहा है 12 - 4 8 + 1 9, जो भी आएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला से आपका z पॉलिनोमियल है आपका z³ - z से 2z² + 3z + 1। अब देखिए हम बड़े बड़े कोएफिशिएंट इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमें गुणा भाग कराना आपको नहीं सिखाना है, हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सिखाना है। तो लेट्स ट्राई इट आउट दैट वे। r1 r0 क्या आएगा? 0 पुट कर दो तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0 + 1, आंसर 1। r1 क्या आएगा? पुट करो वैल्यू, z की जगह 1, 1 का क्यूब 1 -2 × 1 का स्क्वायर 2 + 3 × 1 3 + 1 कितना आया 1 + 1 2 -2 0 + 3। r -1 निकालते हैं तो -1 कितना? -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर 1 × 2 -2 3 × -1 -3 + 1। ठीक, तो ये 1 1 कट गया, -3 -2 -5। इसी तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना काफी है, हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, थक गए होंगे सब, किसी को भूख लग रही होगी, कोई बहाना मार रहा होगा, किसी को कुछ करने जाना होगा, किसी का फ्रेंड बाहर इंतजार कर रहा होगा। तो एनीवेज लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू बी डन इन योर लाइफ
जाइए करिए, एंजॉय करिए। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।